इतने आ रहा है। देखो रासायनिक परिवर्तन रासायनिक प्रक्रिया के लक्षण है। रासायनिक परिवर्तन और क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे आपको हम पढ़ा दिया, चाहिए पदार्थ पढ़ा दिए, पदार्थ के प्रकार ऐसे नोट किए कर लिया करिए। पदार्थ के प्रकार, नंबर 3 पदार्थ कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के थे, भौतिक बता दिए, भौतिक बता दिए, रासायनिक। क्या हुआ, 4 चीजें आपको आ गई है। ये 4 चीजें आपको क्या हो गई, कंफर्म हो गई। अब आप देखेंगे रासायनिक परिवर्तन तो आपको मालूम हो गया कि जिसमें क्या आ गया, संरचना और आकार दोनों बदल जाए, जिसका परिमाण और संरचना दोनों बदल जाए, इसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जैसे रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। तो अब देखिए ये चीज आपको बता दी, ये चीज आप ऑलरेडी जान चुके हैं, जिसे आप ले सकते हैं। तो अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। तो रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण में जैसे कैसे माना जाए कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो जैसे आप देखेंगे कि रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन है, रंग में परिवर्तन हो गया। और देखिए बेटा रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। देखो रंग में परिवर्तन क्या है, आपको नहीं मालूम है कि हाइड्रोजन का कलर कैसा है? आपको मालूम है हाइड्रोजन का कलर कैसा है? कुछ नहीं मालूम है। हाइड्रोजन क्या है, H2+, ना ही आपको ऑक्सीजन का रंग मालूम है, ना ही ऑक्सीजन का रंग मालूम है। बट जो आपका H2O बनता है, जल जो बनता है, इसका क्या होता है, एक कलर होता है ना। और कैसा कलर होता है, आसमान से जमीन देखने पे कैसा लगता है, ब्लू कलर है। जैसे आसमान से जमीन आप देखेंगे ब्लू कलर लगेगा, या समुद्र आप देखते हैं तो ब्लू कलर का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जल का रंग आप बड़े पैमाने आसमान से देखेंगे तो आपको बोला जाता है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पे कैसा कलर दिखाई देता है, ब्लू कलर है। तो जमीन में नहीं दिखाई देगा, केवल पानी ही दिखाई देता है। पूरी पृथ्वी कितने परसेंट पानी है, 70% क्या है, पानी है। अब देखिए रंग में परिवर्तन आपने देख लिया। जैसे आप लकड़ी को आप जलाएंगे तो कैसा कलर होगा, येलो कलर देता है ना, येलो यानी पीले कलर में जलता है ना। अरे जब आप लकड़ी को जलाएंगे तो कैसा कलर देगा, पीला कलर और रेड रहता है ना, ऑरेंज कलर उसे बोलते हैं। तो देखो रंग में परिवर्तन हो गया। नंबर 2 ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन क्या है, जैसे आप लोहे की रॉड है, लोहे की रॉड लोहे की रॉड है ना, इसे आप क्या कर रहे हैं, गर्म करेंगे तो कौन सा रंग देगा, ताप बढ़ाने पे लोहे के रॉड में क्या होगा, कलर परिवर्तन होगा ना, रेड कलर हो जाएगा। अब देखिए ताप में परिवर्तन होने के कारण, जैसे लोहा क्या है, मान लीजिए ब्लू कलर का है या आयरन कलर का ना, तो आप इसे जब गर्म करेंगे तो कैसा रेड कलर हो जाएगा। फिर देखो गैस का निकलना, जैसे यही लोहे की रॉड को, इसी लोहे की रॉड को आप क्या कर रहे हैं, पानी में डाल दे रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, वाष्प क्या होगा, वाष्प उत्सर्जन होगा ना, वाष्प उत्सर्जन होगा मतलब पानी क्या बनेगा, भाप बन के उड़ जाएगा, तो क्या होगा, गैस का निकलना हो जाएगा।
है। ताप में परिवर्तन, लोहे की राख को आप जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, ताप में परिवर्तित होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या क्या है ये आपको हम बता दिए, अब फिर से लिख दे रहे हैं। रंग में परिवर्तन, नंबर 2 ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, नंबर 3 दाब में परिवर्तन, दाब में परिवर्तन, नंबर 4 ताप रंग में परिवर्तन, दाब में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन है। आपको क्या मालूम हो गया, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण में क्या क्या आप बता सकते हैं। जैसे आपको पहले बता दिया गया रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में बता दिया गया कि वह परिवर्तन जिसमें द्रव्यमान और संरचना दोनों बदल जाए उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आप रासायनिक परिवर्तन में याद रखिएगा, द्रव्यमान और संरचना क्या हो जा रही है, बदल जा रही है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में आप याद रखिएगा, जिसमें ना द्रव्यमान बदला जा सके और ना संरचना बदली जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब जैसे देखो रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या लक्षण होंगे, तो जैसे रंग में परिवर्तन हो जाएगा, है, ताप में परिवर्तन हो जाएगा, दाब में परिवर्तन हो जाएगा और अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखो एक चीज याद रखिएगा, रंग में परिवर्तन, दाब में परिवर्तन। अब देखो ये क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण भी आपको मालूम हो गए। ये ऑलरेडी हम आपको लोगों को बता दिए हैं, कौन सा, यही रंग में परिवर्तन, दाब में परिवर्तन। अब देखो अभिकारक किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं, अभिकारक और उत्पाद। शांत रहो, अल्लाह मचा रहा है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिस पदार्थ या पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक गलत हो गया, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ। अब देखो उत्पाद किसे कहते हैं, उत्पाद अभिक्रिया के फलस्वरूप
हैं, बनने वाले नए पदार्थ या पदार्थों तो देखो अभिकारक में हम इसे यह भी बोल सकते हैं, अभिकारक में हम यह भी बोल सकते हैं जब दो तत्व आपस में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए क्या होते हैं, तैयार होते हैं, भाग लेने जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे जैसे देख लीजिए, जैसे अभिकारक किसे कहेंगे, आप ले लीजिए H2SO4 है, तो अब देखो इसे H2+SO4, तो इस वाले इसे हम क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे ना। अब जो इसके देखो दाएं साइड दाएं बाएं, तो इसमें बाएं साइड कौन होगा, दाएं साइड कौन होगा, क्या इसमें दाएं साइड बाएं साइड। अब जो यहाँ पे बनेगा H2SO4, तो इसे हम क्या बोलेंगे, उत्पाद। अभिकारक इंडिया समझ में आया। अब देखो उत्पाद में जैसे क्या है, H2SO4 है, तो अब देखो क्या हो गया, ये अभिकारक हो गया। हमेशा याद रखिएगा दाएं साइड रासायनिक समीकरण जब हम लिखेंगे तो दाएं साइड क्या होगा, अभिकारक होगा, और बाएं साइड क्या होगा, उत्पाद होगा। तो अभी मान लो ऐसे बन गया H2SO4, तो ये क्या हो गया, उत्पाद हो गया। अब इसे हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। फिर आपको जब हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अलग अलग कामें तोड़ना पड़ेगा, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। तो गर्म करने से यानी डेल्टा का सिंबल यहाँ पे हमने लगा दिया है। अब आपको समझ में आया अभिकारक और उत्पाद, समझ में आया। हमेशा अभिकारक हम किस साइड लिखते हैं, दाएं साइड लिखते हैं, और उत्पाद किस साइड होता है, बाएं साइड होता है। अरे श्यामपट में या व्हाइट बोर्ड पे जब आप ऐसे खड़े होइए ना, तो इस साइड क्या है, दाएं साइड है, जैसे इस साइड क्या है, दाएं साइड है, इस साइड क्या है, बाएं साइड। तो हमेशा बाएं साइड क्या लिखा जाता है, उत्पाद लिखा जाता है, और दाएं साइड क्या लिखा जाता है, अभिकारक लिखा जाता है, अभिक्रिया लिखी जाती है। आप लिख लीजिए इसे, आपको यहाँ भी बता दें, वहाँ भी। अब इसके बाद आपको पढ़ाना है, अब इसके बाद आपको बताना है, देखिए आपको समझ में आया नहीं, रासायनिक प्रतिक्रिया में जब दो तत्व आपस में क्या करते हैं, जब दो तत्व आपस में मिलकर एक नए तत्व का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जो नया तत्व बनेगा उसे उत्पाद कहते हैं। जब दो तत्व आपस में मिलेंगे उसे हम अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो A है प्लस B है, ये क्या कहलाएंगे, अभिक्रिया कहलाएंगे या अभिकारक कहलाएंगे। अब ये आपस में मिलकर क्या बन गए, उत्पाद बन गए, A और B, तो ये क्या बन गए, उत्पाद बन गए। तो इसमें बहुत मायूस सा मतलब क्या है, केवल लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज अलग अलग करना है कि जब दो तत्व आपस में मिलते हैं तो उस दौरान हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जब दो तत्व आपस में मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जब दो तत्व आपस में मिलकर कोई नया तत्व बना दिए तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। आप लोग इसे भी लिखना हो लिख सकते हैं। जैसे कोई आपके पूछे अभिकारक, तो आप इसे इस तरह भी बता सकते हैं कि जब दो तत्व आपस में मिलते हैं उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जब दो तत्व आपस में मिलते हैं उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जब दो, अब फिर देखो उत्पाद में क्या रहेगा, जब दो तत्व आपस में मिलकर नया एक तत्व बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जब दो तत्व आपस में मिलकर नया एक तत्व बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे देख लीजिए
हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा OH समूह। OH समूह मतलब क्षार बना देगा। और दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बन जाएगा जल बन जाएगा। जैसे देखो अब यही हम कहें, अब तुमसे करा दे रहे हैं कुछ समीकरण, इसे मिटा दे रहे हैं। मैं लिखने नहीं थी। अब रिकॉर्ड हो गया, लिख लेना जाके। हाँ पढ़ाई उस पर आज अभी हमसे हम आपसे क्या कहें कि जब दो तत्व आपस में मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अभिकारक कहते हैं। अब आप देख लीजिए जैसे N है सोडियम है प्लस क्या है क्लोरीन है ना, फिर हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन है H2 प्लस SO4 है सल्फर डाइऑक्साइड है। फिर हमने आपसे कहा कि Mg प्लस Cl2 है। हाँ? फिर हमने आपसे कहा C प्लस Cl4। तो अब देखो क्या ये सब क्या कहलाएंगे बेटा, ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे अभिक्रिया अभिकारक अभिक्रिया या अभिकारक। थोड़ा इसे बोलते हैं रिएक्शन। अब देखो अब ये क्या होगा, जैसे N ने मिलके क्या बन जाएगा, N ने Cl बन जाएगा, इसके पास एक प्लस चार्ज है इसके पास एक माइनस चार्ज है, दोनों आपस में क्या होंगे अरेंज होके यानी Cl बन गया यानी सोडियम क्लोराइड बन गया। सोडियम क्लोराइड बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या बन गया H2SO4, तो यहाँ पे क्या बन गया सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो MgCl मिलके क्या बन जाएगा MgCl2। देखो यहाँ पे दो माइनस चार्ज था, यहाँ पे देखो क्लोरीन दो है दो माइनस चार्ज है और इसके पास कितने प्लस चार्ज है दो प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे क्या बन गया तो मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखो यहाँ पे C है, C के पास कितने प्लस चार्ज है बेटा चार प्लस चार्ज है और इसके पास कितने माइनस चार्ज है चार, क्लोरीन में चार माइनस चार्ज है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कार्बन क्लोराइड है CCl4। तो इसे हम बोलते हैं CCl4 को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, अब क्लोरोफॉर्म हमेशा एनेस्थीसिया के रूप में यूज किया जाता है। अभी हम क्लोरोफॉर्म किसी को सुंघा देंगे तो क्या हो जाएगा वो बेहोश हो जाएगा। जैसे किसी को सर्जरी करना होता है क्लोरोफॉर्म सुंघा दो है, जैसे नहीं कहते सुंघा दिया तो आदमी अचेत हो गया लूट लिया, तो क्लोरोफॉर्म होता है। अब क्लोरोफॉर्म देखो जैसे सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया जाएगा, जैसे सूर्य की रोशनी में रख दिया जाएगा तो वो क्लोरोफॉर्म जहरीला क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। हमेशा क्लोरोफॉर्म को रंगीन बॉटल में रखते हैं और सूर्य के एब्सेंस में रखते हैं। ये आगे बताया जाएगा जब क्लास 12 में आप पढ़ेंगे तब पढ़ाया जाएगा। तो ये देखो कार्बनिक वाले पढ़ाया जाएगा। देखो आपको हम बताए हैं कि कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में जैसे इसमें से देखो क्या है ये अकार्बनिक का है, ये क्या है अकार्बनिक का तत्व है, ये क्या है अकार्बनिक का तत्व है, बट ये क्या है कार्बनिक का है। इसमें क्या है कार्बन है, क्लोरोफॉर्म कार्बनिक का है बट ये सब क्या है अकार्बनिक है, क्योंकि देखो इसमें सोडियम है सोडियम क्लोराइड है, इसमें क्या है हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड है, इसमें क्या है मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसमें क्या है कार्बन क्लोराइड है, तो इसमें कार्बनिक वाले पड़ेंगे। इतना हो गया। अब आप लिखेंगे रासायनिक अक्रियाएं। रासायनिक अक्रियाएं हम किस प्रकार से करते हैं ये तो बता ही दिए।
मिटा रहे हैं। बता दीजिए पढ़ा दिया है सर जी। अब आप लिखेंगे एक दिन में 2 रीडिंग कम से कम पढ़ के जाया करिए। अब लिखिएगा रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं तो जैसे देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं लक्षण बताए थे ना, रंग में परिवर्तन क्या है। अब देखिए आपका है रासायनिक अभिक्रियाएं। वे क्रियाएं जिसमें क्या हो, वे क्रियाएं जिसमें पदार्थों के संरचना या हम संगठन बोल सकते हैं ना, संगठन संरचना को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चर, या संगठन को भी स्ट्रक्चर ही बोलते हैं। संरचना, संगठन, गुण तथा संरचना में परिवर्तन होता है ये क्या कहलाते हैं, अभिक्रियाएं कहलाते हैं। अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की होती हैं। जैसे पूछा जाएगा अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती है? रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 क्या होगा? नाभिकीय रिएक्शन है, नाभिकीय अभिक्रिया। नंबर 1 क्या होगा? नाभिकीय बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। नाभिकीय अभिक्रिया सही है। नाभिकीय अभिक्रिया। और नंबर 2 क्या होगा बेटा? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया को लोग क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियस या न्यूक्लियस रिएक्शन नहीं। न्यूक्लियर रिएक्शन इसे क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। ना। अब देखो आपको नाभिकीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, अब केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, ये हम आपको कल बताएंगे ना। जैसे नाभिकीय अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया, इस कल हम बताएंगे। बट आप समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया
वे क्रियाएं जिसमें पदार्थों के संगठन, गुण तथा संरचना में परिवर्तन होता है वे क्या कहलाते हैं? अक्रिया कहलाती है। देखो अक्रिया जैसे देख लो, यहाँ पे जिंक ले लो, आप क्या ले रहे हो? जिंक ले रहे हो, जिंक ऑक्साइड ले लिए। जिंक ऑक्साइड का क्या होगा सिंबल? जेड है नो। जिंक ऑक्साइड प्लस आपने क्या लिया? H2SO4, ये क्या ले लिया? सल्फ्यूरिक अम्ल यानी तेजाब आपने ले लिया। तो अब दोनों को क्या करेंगे? रिएक्शन कराएंगे। तो रिएक्शन कराने के बाद क्या होगा? संरचना और आकार दोनों में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा ना। तो जैसे परिवर्तन देखो कैसे होगा, तो क्या बनेगा? ZnSO4 जिंक सल्फर डाइऑक्साइड प्लस यहाँ पे क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा प्लस H2O बन जाएगा, और H2O मतलब जल बन जाएगा। इसे क्या बोलेंगे? जिंक सल्फेट बोलेंगे ना, जिंक सल्फेट। इसे बोलेंगे जिंक सल्फेट। इसे क्या बोलेंगे बेटा? सल्फ्यूरिक। सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसे क्या बोलेंगे बेटा? जिंक ऑक्साइड। देखो याद रखना, कहीं भी ऑक्साइड शब्द आए, जैसे कहीं भी ऑक्साइड शब्द आए तो वहां पे क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ना, तो वहां पे क्या है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जैसे हम आपसे कहें जिंक ऑक्साइड, तो यानी वहां पे क्या है? जिंक है, Zn प्लस वहां पे क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जिंक ऑक्साइड। यही चीज हम आपसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वहां पे क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब देखो जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल मिलके क्या बना दिए? जिंक सल्फेट। अब तुम्हें समझ में आएगा कि ये कैसे ऐसे बन गया। तो देखो ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग यहाँ पे इसके साथ चला जाएगा, ये वाला, और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन बचा, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, ये दोनों क्या हो गए? ये आपस में दोनों आपस में क्या कर जाएंगे? ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे माइनस चार्ज है, इसके पास देखो क्या है बेटा? इसके पास क्या है? इसके पास जिंक के पास +2 है, और यहाँ इसके पास 2 माइनस चार्ज था। तो इसे हम जब आपस में मिलाएं, सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक ऑक्साइड को जब हम आपस में मिलाएं तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बना। जिंक सल्फेट मतलब कि इसके पास जो 2 प्लस चार्ज था और इसके पास जो माइनस चार्ज था सल्फर के पास, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बन गए? उदासीन एक नया तत्व बना दिए। और यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे वाटर लिया नहीं था, इस वाले में यहाँ पे हम तो वाटर नहीं लिए थे ना, बट जो नया उत्पाद बन रहा है यहाँ पे क्या बन जा रहा है? वाटर ही बन जा रहा है। तो एक दो हाइड्रोजन जो है और जो यहाँ पे माइनस चार्ज ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना दिए? जल बना दिए। तो अब आपको समझ में आया वे क्रियाएं जिसमें पदार्थ के संगठन, देखो संगठन, गुण एवं संरचना में परिवर्तन होता है। देखो इसके संगठन और गुण दोनों में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया ना। तो यहाँ देखो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड लिए थे और सल्फ्यूरिक अम्ल लिए थे, तो यहाँ पे क्या बन गया? जिंक सल्फेट बन गया, प्लस यहाँ पे क्या बन गया? जल बन गया। तो इसी को हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय अभिक्रिया, और केमिकल रिएक्शन बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ये आपको अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा।